Hello students, my name is Dr. Ivogna. Today I will teach you very important topic from microeconomics, that is production possibility curve. इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसे कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आया कैसे, ये मैंने बच्चों को बता दिया था किस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप मेरे वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि पीपीसी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, कॉन्वेक्स क्यों होता है। एक वीडियो मैंने इसमें बनाया। आज मैं बताऊंगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड और शिफ्टवर्ड के बारे में बताऊंगा क्या होता है। तो देखिए ये पीपीसी कर्व है। पीपीसी कर्व को हम प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं और इसको हम प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। बट सवाल ये उठता है कि पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे। मान लीजिए ये ए बी है और ये है राइस, हियर वी कैन राइट वीट। सो सवाल ये उठता है कि पीपीसी कर्व आगे की तरफ क्यों होता है, क्या इसके पीछे क्या कारण है, क्यों वाई इट शिफ्ट राइटवर्ड, क्यों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है वाई पीपीसी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। वाई पीपीसी शिफ्ट राइटवर्ड, पीपीसी शिफ्ट राइटवर्ड क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसका आंसर पहला कारण है बिकॉज ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, या हम क्या कहते हैं एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 1 एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारी अपग्रेडेशन होगी टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके कारण क्या होगा, हमारा जो पीपीसी कर्व है आगे की तरफ बढ़ जाएगा। नंबर 2 हम इसमें बोलेंगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या हम बोलेंगे नंबर 2 इसका कारण है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का प्रॉपर ग्रोथ होना। अब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक ग्रोथ ऑफ रिसोर्स हुआ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स की वजह से हुआ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स। तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स में क्या हो गया, जब हम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स में हम ये कह देंगे क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स से क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्स हो गया, न्यू नेचुरल रिसोर्स के कारण हो गया। इसमें आ गया डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज। डिस्कवरी अगर क्या हो गया, हमने नई खोज निकाल दी, अगर हमने क्या कर दिया डिस्कवरी कर दी, और डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्स हो गया, न्यू नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। तो ऐसे पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएगा। आप इसमें कहते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो गया, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो गया, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो गया, या हम कहते हैं इनफ्लो ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एफडीआई आ गया, इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कारण क्या होगा, हमारा जो होगा पीपीसी कर्व आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। और हम इसमें कहते हैं इंक्रीज इन लेबर फोर्स, और हमने क्या कर दी इंक्रीज इन लेबर फोर्स कर दी, इंक्रीज इन लेबर फोर्स की वजह से भी क्या हो गया, पीपीसी कर्व आगे की तरफ बढ़ गया। अब ये तो मैंने क्वांटिटी मेथड बताया। अब आइए जरा हम बात करें क्वालिटी ऑफ रिसोर्स की, हम बात करें क्वालिटी ऑफ रिसोर्स। और जब हम क्वालिटी ऑफ रिसोर्स की बात करेंगे तो उसमें हम क्वालिटी ऑफ रिसोर्स की बात करेंगे, हम उसमें ये करेंगे स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जब स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के कारण क्या हो जाएगा, पीपीसी आगे की तरफ बढ़ जाएगा। स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जब स्किल डेवलपमेंट होगा ह्यूमन रिसोर्स का, तो पीपीसी क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और अगर हम बात करें इम्प्रूव्ड हाइजीनिक इन्वायरमेंट, और अगर इम्प्रूव्ड हाइजीनिक इम्प्रूवमेंट होगा तो पीपीसी क्या होगा, आगे होगा। तो देखिए हमारे यहाँ डॉक्टर ज़्यादा हैं, टीचर ज़्यादा हैं, प्रोफेसर ज़्यादा हैं हमारे देश में, साइंटिस्ट ज़्यादा हैं, तो इसलिए पीपीसी कर्व क्या राइटवर्ड है, पीपीसी क्या है, राइटवर्ड है। और ये मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन वाई पीपीसी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। नाउ दूसरा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, पीपीसी कर्व वाई पीपीसी कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड।
अब देखिए वाई पीपीसी कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व। तो ये देखिए पीपीसी कर्व है और ये पीछे की तरफ हो गया, लेफ्टवर्ड हो गया है। लेफ्टवर्ड कर्व ऑफ पीपीसी कर्व हम बोले शिफ्ट, हम इसे बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व। हम इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। तो जब ये पीपीसी लेफ्टवर्ड हो जाएगा तो ये हमारे लिए, हम ये कहेंगे हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। पीपीसी कर्व अगर लेफ्टवर्ड हो जाएगा तो हम इसे बोलेंगे टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन। नंबर 1 टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन। अगर टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी वजह से पीपीसी कर्व पीछे की तरफ हो जाएगा। और दूसरा हम बोलेंगे नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम ये बोलेंगे डिक्रीज इन रिसोर्सेज, हमारे डिक्रीज इन रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए? कम हो गए। डिक्रीज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या हो गए? हमारे कम हो गए, जिसके कारण क्या हो गया? पीपीसी कर्व क्या हो गया? पीछे की तरफ हो गया। और अगर हम और पॉइंट करें, ड्रॉट आ जाए कहीं, नेचुरल क्लेमिटीज आ जाए, हम इसे सीधे नेचुरल क्लेमिटीज, फेमाइन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए किसी जगह, तो वहाँ क्या होगा? पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा? या नेचुरल क्लेमिटीज बोल दे, एक शब्द बोल दे हम, नेचुरल क्लेमिटीज। तो पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ, बैकवर्ड, ये क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, इट शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो आपने देख लिया पीपीसी कर्व राइटवर्ड क्यों होता है। जब टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो पीपीसी कर्व आगे होता है, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होती है तो पीपीसी कर्व आगे होता है। पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड क्यों होता है? जब ड्रॉट आ जाएगा, फेमाइन आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाएगी, तो पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट इसमें बताने जा रहा हूँ कि क्या रोटेशन, अभी आपने शिफ्ट पढ़ा, अब आप इसमें पढ़ेंगे रोटेट, रोटेशन ऑफ वाई पीपीसी रोटेट ऑन एक्स एक्सिस। पीपीसी रोटेट क्यों करेगा एक्स एक्सिस में? पीपीसी रोटेट ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए ओ ये है, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, तो ये पीपीसी कर्व है, तो ये राइस का प्रोडक्शन है, ये वीट का प्रोडक्शन है। तो ये देखिए आगे की तरफ एक ही पॉइंट से रोटेट हो रहा है, ए बी, और ये हम कहते हैं बी डैश। तो जब एक ही पॉइंट से रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी एक्स की क्या होगी? इंप्रूव होगी है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी एक्स की क्या होगी? इंप्रूव होगी है। और वाई की क्या? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? तभी इसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। और अगर इसका प्रोडक्शन बी की तरफ और इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी क्या होगी? एक्स की खराब हो गई, तभी तो उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट ध्यान समझेगा, इस पॉइंट से आगे की तरफ रोटेट इसलिए कर रहा है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गया है, तभी उसने क्या कहा? प्रोड्यूसर ने राइस का प्रोडक्शन क्या करा? ज़्यादा करा, वीट का प्रोडक्शन कांस्टेंट है। और जब इस तरफ हो जाएगा तो इसका मतलब क्या? टेक्नोलॉजी एक्स की क्या हो गई है? टेक्नोलॉजी एक्स की क्या हो गई? आउटडेटेड हो गई है, तभी उसका प्रोडक्शन राइस का क्या हो गया? कम हो गया। अब आइए अगर मैं बात करूं, दोबारा देखिएगा, ओ एक्स और ओ वाई, तो ये ए बी है, ये राइस है और ये वीट है, तो ये इस तरीके का आ गया है। ये देखिए ये डैश, इसका मतलब प्रोडक्शन पहले इतना था, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, ये रोटेट चल रहा है, एक ही पॉइंट से रोटेशन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी वीट की इंप्रूव है और राइस की टेक्नोलॉजी क्या? कांस्टेंट है। तो जब वीट की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो उसका प्रोडक्शन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, उसका प्रोडक्शन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। और जब वीट की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड खराब हो जाएगी तो उसका क्या होगा? प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया, पीपीसी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड क्यों होता है, लेफ्टवर्ड क्यों होता है, रोटेट क्यों होता है, क्यों एक्स की तरफ ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। क्यों एक्स की तरफ पीछे की तरफ रोटेट हो रहा है? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी? एक्स की खराब होगी, आउटडेटेड होगी, डिग्रेडेड होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है, ये कंपटीशन में भी आता है, और जो बच्चे 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको भी पूछा जाता है, सीबीएसई आईसीएसई में भी आता है पीपीसी कर्व, और कंपटीशन भी पूछा जाता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को उसको फ़ायदा हो, और बच्चे 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, पूरा आईसीएसई का जो पेपर है मेरे ही वीडियो से आना है। वो टॉपिक सारे मैंने कवर कर लिए जो आईसीएसई बोर्ड में है क्लास 12th के, चाहे वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो। अभी जो पेपर आएगा आप देख लीजिएगा,
कि वो टॉपिक मैक्सिमम टॉपिक आपको 100% सारे टॉपिक मेरे चैनल यूट्यूब चैनल से ही मिलेंगे। आईसीएसई का मैंने पूरा कर दिया है, सीबीएसई का भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, और मैं जो वीडियोज़ नहीं बने वो मैं बनाने जा रहा हूँ ताकि बच्चों को कोई भी टॉपिक छूटे ना। और इसको आप बढ़िया तरीके से कीजिएगा। थैंक्स डॉक्टर विभोगना।